सीधे अब जरा लखनऊ लेकर चलता हूं। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो पहुंच गए हैं, जहां पर इस पार्क का लोकार्पण वो करने वाले हैं। 65 फीट ऊंची प्रतिमाएं यहां लगी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की और दीनदयाल उपाध्याय जी की। तो देख रहे हैं आप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो साथ में हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी वो भी साथ में हैं, और एक एक प्रतिमा पर जाके पहले पुष्प अर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और फिर ये जो स्थल बनाया गया है, प्रेरणा स्थल, ये आज से जनता के लिए खुल जाएगा। 65 एकड़ में बना है और 65 फीट ऊंची जो है ये बीजेपी के मतलब और जनसंघ, बीजेपी, आरएसएस सबके ही नायक हैं। ये तो खैर मतलब 3 नायक, वो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं सर। अभी मुझे लगता है कि जनेश्वर मिश्रा पार्क जो है वो लखनऊ में सबसे बड़ा हुआ करता था। उसके बाद जो कोई भी लखनऊ जाता था तो कम से कम एक वो दर्शनीय स्थल था, वहाँ पर जाता था। अम्बेडकर पार्क भी बड़ा है। हाँ, अम्बेडकर पार्क भी बड़ा है। अब ये तीसरा बड़ा पार्क जो है वो लखनऊ आज मैं कह रहा था तीनों पार्टियों के एक पार्क हो गए, बसपा, सपा और भाजपा। हाँ, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। कल हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे और हम लोग कह रहे थे कि भाई देखिए, इस प्रकार के जो है वो मूर्तियों का जो है वो हर शहर में यदि हो तो बड़ा ठीक नहीं लगता है। ये भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की संस्कृति का हिस्सा नहीं था। लेकिन फिर राइडर लगा रहा हूँ, ये तीनों भारत के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, भारत के लिए प्रेरणा पुंज है। भारत की जो सनातन संस्कृति है उसको राजनीतिक धरातल पर ले जाने के लिए इन तीनों का जो योगदान है वो अतुलनीय है। और इस स्थिति में मुझे लगता है कि ये बहुत आवश्यक हो गया था भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अपने जो प्रेरणा पुंज हैं उनको भी वो सम्मानित करें, ताकि लोग यदि जाएं तो ऐसा नहीं कि हम किसी भी शहर में जाते हैं तो कहा जाता है ये जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम है, कहा जाता है ये इंदिरा गांधी म्यूजियम है, यहाँ पर चले जाइए, वहाँ पर चले जाइए, और फिर सारी चीज़ें उसी अनुसार से नैरेटिव दिखता है। तो इसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि यहाँ पर एक चीज़ मैं बांग्लादेश के बारे में जरूर जिक्र कर देना चाहता हूँ। थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा लेकिन ये बहुत आवश्यक हो जाएगा। मुझे लगता है कि बांग्लादेश जो है वो, जी आप कह लीजिए सर, कह लीजिए। बांग्लादेश के अंदर जो है जितनी बिग पावर का रोल प्ले कर रहा वो चल रहा है, हादी के लिए जिस प्रकार से सारे वेस्टर्न पावर ने उस पर ये किया है जी, और हिंदुओं के बारे में किसी ने नहीं बोला है। मुझे लगता है कि वेस्टर्न पावर और चाइना ये सारे रोल भारत की घेराबंदी के लिए कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। अब इस तस्वीर की अगर बात करें, अच्छा राज्यपाल भी हैं, एक लाइन इस पर बोल दूं। देखिए, ये अच्छा है कि ये जो पार्क दिख रहा है ये जनेश्वर मिश्रा पार्क जैसा ही है। मायावती जी ने जो दलित प्रेरणा स्थल बनाया है बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन पत्थर बहुत लगानी है। इसमें दिख रहा है कि मूर्तियां हैं और उसके अलावा बड़ा पार्क है। जनेश्वर मिश्रा बहुत शानदार पार्क अखिलेश यादव की सरकार में हो रहा था, बहुत शानदार। और अभी वो पूरे, और मैं तो इसको इसलिए भी अच्छा मानता हूं, आप मूर्ति लगाइए, ज्यादा पत्थर मत कीजिए। ऐसे पार्क बने और इस तरह से बनेंगे तो कम से कम कोई अवैध कब्जेदार नहीं आएगा, शहरों को थोड़ा सांस लेने की जगह मिलेगी। इस लिहाज से भी बड़ा अच्छा है। एक नेताजी कह रहे थे कि इसका नाम प्रेरणा पार्क की जगह ब्राह्मण पार्क कर देना चाहिए था। ब्राह्मण भोज हो रहा है, ब्राह्मण नाराज है, तो भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण वोट नहीं कर रहे, तो तीनों ब्राह्मणों की मूर्ति लगा दी बड़ी, तो ब्राह्मण लोगों को नाराज होने की जरूरत नहीं है। तो एक काशीराम अंबेडकर जी का हो गया, जनेश्वर जी का हो गया, और बीजेपी के ब्राह्मण पार्क हो गया। ये उत्तर प्रदेश के एक नेता का कहना था। मतलब वो ब्राह्मण समुदाय से नहीं आते, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों को एक व्यंग्य कसा कि भाई आप लोगों के ब्राह्मण आइकॉन के तीनों लोगों की मूर्तियां लग गई है, तो अब आपको बहुत नाराज होने की जरूरत नहीं है। उनका जो कहने का तात्पर्य था, रहने दीजिए, जब देश के नायकों को आप इस खांचे में डालना शुरू कर देंगे तो हम बर्बादी के लिए अपनी जमीन तैयार करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्य नहीं होना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्य है जो कहीं से तरीके से निकालते हैं चीजों को लेके। मतलब यूपी के कुछ नेता लोग, अब तो राम को भी बीजेपी के लीडर से, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है, तो वो ये आरोप मतलब कह रहे हैं कि भाई अब तो ये ब्राह्मण पार्क बना दिया, तीनों ब्राह्मण नेताओं को आपने लगा दिया। ब्राह्मण नाराज थे तो उनको एक सिंबॉलिक दे दिया है कि देखो आपके तीनों आइकॉन जो ब्राह्मण है उनकी हमने मूर्ति बना दी है। देखिए ऐसा इसमें इस तरीके से नेताओं को कहना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सर बताएंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, ये कोई ब्राह्मण है इसलिए बीजेपी के नायक थोड़ी थे। सबसे बड़ा और इनसे बड़ा नायक तो बीजेपी का कोई नहीं है। मुझे सर एक पंक्ति इजाजत लेकर, सरदार पटेल दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा,
अंबेडकर जी की प्रतिमा, अंबेडकर जी के पंचतीर्थ, जगह जगह जो जहां के नायक हैं वो झलकारी बाई से लेकर अबक्का देवी से लेकर अहिल्याबाई से लेकर ये सब इसी सरकार में बन रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं कि हर जगह मूर्ति 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 होने लगे, लेकिन नायकों की मूर्तियां होनी चाहिए और नायक राष्ट्र के होते हैं। भाजपा के लिहाज से इसलिए मैंने कहा कि संघ और भाजपा के वैचारिक पुरुष भी हैं, लेकिन नायक ये सबके हैं। ये थोड़ा सा, और मैं जब भीमराव अंबेडकर प्रतिमा को देखकर कोई कहे कि दलित, तो मैं बार बार कहता हूं वो दलित नेता नहीं। आप गांधी जी को कहते हैं तो आप उनको कांग्रेस से जोड़कर मत देखिए, वो देश के नेता है। राष्ट्र नायक और किसी जाति नायक, उसका फर्क समझिए। ये अगर नहीं आप समझेंगे तो इसका मतलब आप कई साल पीछे चल रहे हैं। आप इस वक्त में नहीं, आप बहुत पीछे चल रहे हैं। सर, ये तीनों नाम बीजेपी, जनसंघ और देश के लिए कितने बड़े नाम हैं? देखिए, तीनों में एक और कनेक्ट है जिसकी चर्चा यहाँ नहीं हुई कि ये तीन लोग क्यों लगाए होंगे। प्रधानमंत्री का जो कुछ एक नजरिया होता है ना, उसमें तीनों का कनेक्ट है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ वाजपेयी जी ने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया था। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी 370 को हटाने के लिए जम्मू कश्मीर में जा रहे थे और जब उन्हें अरेस्ट किया गया, उस समय अकेला आदमी था अटल बिहारी वाजपेयी जो उनके साथ थे। अच्छा। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उन्हें कहा कि वाजपेयी जी ने कहा कि मैं यहीं पर प्रदर्शन करूंगा, यहीं रहूंगा कश्मीर में, है ना। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि नहीं, तुम जाइए और देश भर को बताइए कि किस वजह से वो गिरफ्तार हुए। फिर उनकी संदेहास्पद स्थितियों में मौत हो गई, उसी जेल में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, एक कनेक्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। जनसंघ में जो दीनदयाल उपाध्याय, वो जनसंघ के विचार पुरुष हैं, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के। जनसंघ का जो सबसे प्रिय नेता है दीनदयाल उपाध्याय का, वो है अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी को नेता बनाने की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो दीनदयाल उपाध्याय ने निभाई। मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वक्त वो तो नेता नहीं थे, एक तो जर्नलिस्ट के तौर पे ही वो गए थे और उस समय शुरुआती दौर था। तो दीनदयाल उपाध्याय ने अटल बिहारी वाजपेयी को अपने विचार का नेता चुना। तो ये तीनों का एक कनेक्ट है। और लखनऊ से वाजपेयी जी इतने लंबे समय तक सांसद रहे, प्रतिनिधित्व करते रहे, तो वो एक तीनों का कनेक्ट है। पार्टी के लिए तो तीनों के तीनों लोग इंपॉर्टेंट हैं, और विचार के हिसाब से देखें तो देश के लिए भी तीनों के तीनों लोग विचारधारा देखिए सर, कांग्रेस में रह के मंत्रिमंडल छोड़कर आए वो कि भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहली सरकार में थे, नेहरू सरकार में वो रहे, कांग्रेस के लीडर थे वो। और नेहरू का विरोध करके कि भाई जो आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो उसका मैं विरोध करता हूँ, और कैबिनेट छोड़ा। उसके बाद वो आए और फिर गोलवलकर जी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि भाई हम जनसंघ बनाते हैं, आप हमें कुछ प्रचारक दीजिए। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को फिर दीनदयाल उपाध्याय दिए गए। इस संघ के प्रचारक थे कि दीनदयाल उपाध्याय आपका संगठन देखेंगे। संघ से दीनदयाल उपाध्याय को भेजा गया और भी कई प्रचारक भेजे गए। फिर दीनदयाल उपाध्याय जी बहुत कम समय में उनकी डेथ हुई। बिल्कुल, श्यामा प्रसाद जी के महासचिव दीनदयाल जी थे, दीनदयाल जी के महासचिव अटल जी थे, अटल जी के महासचिव अडवाणी जी थे। मुलायम सिंह जी की एक बात याद आ रही है, पार्लियामेंट में कई साल पुरानी बात है, तो वो कुछ भाषण दे रहे थे, तो अचानक उन्होंने बोला, अरे वो बीजेपी वालों के वो सबसे बड़े नेताओं के नाम क्या हैं, ऐसे पूछा था उन्होंने। तो बताया वो दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो उन्होंने कहा हाँ, अरे वो कोई छोटे लोग थे, बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े नेता। ये मुलायम सिंह ने कहा था। आज जो आपका पश्चिम बंगाल का एक बच गया है, कोई इसका जिक्र नहीं करता है, कहा जाता है उसके बारे में पार्टीशन विद इन पार्टीशन। तो जिस आप पश्चिम बंगाल को देख रहे हैं वो उसमें भारत का वो हिस्सा बना रहे, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का है, जिसके बारे में चर्चा नहीं होती है, लेकिन इतिहास की पुस्तकों में उसे पार्टीशन विद इन पार्टीशन के रूप में पढ़ाया जाता है। हम लोग टेलीविज़न के डिबेट में भी इसका जिक्र नहीं करते, और चूंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी है, फजलुर रहमान के साथ वो उस समय मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र होता है। वो मुस्लिम लीग नहीं थी, वो दूसरी पार्टी थी जिसके साथ उन्होंने, लेकिन उसने पाकिस्तान बनाने का समर्थन किया था। बिल्कुल, उसने पाकिस्तान का समर्थन किया, लेकिन जब इन्होंने उसके साथ समझौता किया था तो उसकी शर्त ये थी कि वो पाकिस्तान मांग के साथ वो अपने आप को नहीं जोड़ेगा, तब जाकर के वहां पर सत्ता बनी थी। पश्चिम बंगाल, ये जिसे आप बंगाल कह रहे हैं, उसके, और उसका नाम मुस्लिम लीग बिल्कुल नहीं था। दूसरी बात जो यहाँ हम देख रहे हैं आज के दिन में, जो यहाँ हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में यदि 3 राष्ट्र नायकों के बारे में हम जिक्र करें, तो यदि आप देखेंगे कि जितना कंट्रीब्यूशन दीनदयाल जी का है संगठन के नाते जी, दूसरा जो है एक पूरा भारतीय जनमानस पर यदि लोकप्रिय नेता के नाते, तो अटल बिहारी वाजपेयी की छवि निकल करके आती है। और आप किसी भी पार्टी से जिनको कहा जाता है कि ये सभी के लिए हैं, कभी किसी को आपको ये नहीं, आपको अच्छा, भारत माता की
अंदर प्रतिमा भी लगी हुई मजेदार थी। बात है कि शेर के इनके ऊपर लोहिया राजकुमार जी के भारत साथ माता। भी उतने ही गहरे संबंध थे और लोहिया जी की पार्टी के लिए सब एक बात मैनिफेस्टो भी एक बात क्योंकि आप लोगों ने तो इनका interesting जीवन बात है बहुत चंदन। पढ़ा हुआ है। मेरे मन में एक सवाल ये है, बेसिक सवाल, देखिए हम तो जब बड़े हो रहे थे तो हमको तो नेहरू जी क्या थे ये किताबों में ज्यादा पढ़ाया गया था। फैक्ट बात जो है वो ये थी, नेहरू जी गांधी जी ज्यादा पढ़ाया गया था। हमने तो पढ़ते हुए नहीं नाम सुना था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय का। ऑनेस्ट बात कह रहा हूं आपसे। चुनौती ये है इनके सामने कि देश में जितना नेहरू को जाना जाता है और पढ़ा जाता है, जितना गांधी को पढ़ा जाता है, जितना अंबेडकर को पढ़ा जाता है, ये इन महापुरुषों की बातें क्या वो उस तरीके से जा रही नेहरू हैं का समाज संघर्ष में भी जा तो रही लंबा, हैं? सर संघर्ष भी देखो, नेहरू का संघर्ष भी इनसे बहुत ज्यादा लंबा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय का उतनी भूमिका मैं नहीं कह रहा है हूं देश सर, की स्वतंत्रता में और उसमें जो नेहरू का लंबा इतिहास रहा है। इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उतनी लोकप्रिय करना वो है असली चैलेंज। लेकिन मैं वो एक चीज वो कह काम दूं। किसका है? वो काम तो उनका है ना, जो जिनके वैचारिक पुरुष हैं। बिल्कुल। राष्ट्रीय विमर्श के लोग अगर वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल जी, अटल जी की बातों को सुने, जैसे मैं बार बार कहता हूं और मैं इस पर बार बार कहता हूं कि मैं किसी भी मंच पर किसी से भी बहस कर सकता हूं, आधुनिक भारत के असल निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसको कहने में, इसको बताने में, आज देश के जितने सुधार आपको दिख रहे हैं सब के सब अटल जी के कार्यकाल में शुरू किए गए थे। जिन कामों के बारे में किसी ने सोचा नहीं वो काम किए। जैसे गांधी जी कहते थे कि मैं तुम्हें ताबीज देता हूं कि कतार में खड़े आखिरी आदमी का चेहरा याद करो। दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा एकात्म मानव दर्शन, आप पढ़िए उसको पूरा, और क्या किस तरह का अद्भुत उनका जीवन चरित्र था। बहुत छोटी आयु में चले गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बहुत बड़े परिवार से आते थे। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के चांसलर थे। वो बहुत बड़े परिवार से थे वो, लेकिन यंगेस्ट वाइस चांसलर ऑफ इंडिया थे। हाँ। यंगेस्ट वाइस चांसलर ऑफ इंडिया, और देश का कोई ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय नहीं है जिसमें इन्होंने कन्वोकेशन एड्रेस नहीं किया हो। लेकिन लखनऊ में लेकिन दीनदयाल जी को पार्टी कितना याद करती है उनके एकात्म मानववाद को, उस पर भी तो चर्चा हुई, तब बहस अटल जी की वजह से रोका नहीं, अटल जी तो का अटल जी तो 4 राज्यों से सांसद रहे। अब ये अलग बहस है कि लखनऊ में क्यों। लखनऊ में इनका क्या है ना, इनके तीनों के जन्म यूपी सर, यूपी इतनी बार लंबे समय चलिए सर एक ब्रेक दूसरा ग्वालियर में बनाते हैं अटल जी ब्रेक के लेना लिए। पड़ेगा। वो ये बात हुई ग्वालियर में भी कि एक बना देंगे। इन महापुरुषों के विचार वो उनको लोकप्रिय करने की जरूरत है। तो पार्टी में तब लोकप्रिय करें सर। अब लोगों में तो बाद तब में फिर ये करेंगे। तब इस पार्क का बनना जो है वो उसका मकसद पूरा होगा।